टेक्स्टोपोलिस की जीवंत भूमि में, जहां इमोजी रहते थे, एक अप्रत्याशित हलचल थी। जीन, उत्साहपूर्ण इमोजी जो हर भावना को व्यक्त कर सकता था, अपने भीतर रोमांच की भावना को उभरता हुआ महसूस कर रहा था। फोन पर अपनी रंगीन जिंदगी के बावजूद वह अक्सर स्क्रीन के पार की विशाल दुनिया के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन ऐप स्टोर पर स्क्रॉल करते समय उसकी नज़र जंगल क्वेस्ट नामक गेम पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा करने और जंगल थीम वाले खेल में उतरने का फैसला किया। मुझे जानना होगा कि वहाँ क्या है, जीन ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों से कहा, हाइव और जेलब्रेक। हम एक साथ जंगल का पता लगा सकते हैं। हाई फाइव, हमेशा उत्साही साथी ने उत्साहपूर्वक अपना हाथ लहराया। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें, साहसिक कार्य इंतजार कर रहा है। जेलब्रेक, शानदार और तकनीक प्रेमी इमोजी भौहें जला दी। एक जंगली लगता है, चलदर। जैसे ही उन्होंने खेल में प्रवेश करने के लिए क्लिक किया, उनका परिवेश बदल गया और अचानक उन्होंने खुद को एक आभासी जंगल की हरी भरी हरियाली के बीच खड़ा पाया। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऊपर मंडरा रहे थे और जीवंत फूल हवा में लहरा रहे थे। विदेशी पक्षियों की आवाजें हवा में गूंज उठीं और जीन को उत्साह की लहर महसूस हुई। जंगल क्वेस्ट में आपका स्वागत है, खेल के सूत्रधार की तेज आवाज आई। आपका मिशन जंगल का पता लगाना और छिपे हुए खजाने को इकट्ठा करना है, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों से सावधान रहें। अपने मिशन को स्पष्ट करने के साथ जीन, हाई फाइव और जेलब्रेक जंगल की गहराई में चले गए। हरे भरे पत्तों ने उनके रंगीन इमोजी रूपों को हरे परिदृश्य में नियन संकेतों की तरह खड़ा कर दिया। जैसे ही वे झाड़ियों के बीच से गुजरे, उन्हें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। मोटी मोटी लताएं पर्दों की तरह नीचे लटक रही थीं और जमीन के कीचड़ भरे टुकड़ों से चलना मुश्किल हो गया था। अरे, ये देखो! हाई फाइव ने पास के पेड़ पर लटके चमकते फलों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। हमें उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। जीन ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। चलो ये करते हैं। जैसे ही वे फलों तक पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़े, जेलब्रेक ने पास में चमकता हुआ एक अजीब प्रतीक देखा। ये एक पहेली जैसा लगता है। यदि हम इसे हल कर लें तो हमें इससे भी बेहतर कुछ मिल सकता है। आइए इसे आजमाएं, जीन ने कहा, अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक। साथ में उन्होंने पहेली पर काम किया, जिसमें छिपे हुए रास्ते को अनलॉक करने के लिए मेल खाने वाले इमोजी की आवश्यकता थी। कुछ हास्यप्रद गलतियों के बाद आखिरकार उन्होंने कोड को क्रैक कर लिया। रास्ता खुल गया और चमचमाते रत्नों से भरा खजाना सामने आ गया। अंक? हाई फाइव खुश हो गए क्योंकि उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक रत्न एकत्र किए। लेकिन जब वे जश्न मना रहे थे तो उन्हें झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अचानक पत्तियों से चमकदार आंखों की एक जोड़ी उभरी और एक चिकना जिज्ञासु जगुआर सामने आया। कौन मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत करता है? जगुआर ने तीनों को साजिश से देखते हुए पूछा। जीन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया। हम बस खोज कर रहे हैं, हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है। जगुआर ने अपना सिर झुका लिया। अन्वेषण, आप कहते हैं? ये जंगल रहस्यों और खतरों से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आप इसे नेविगेट कर सकते हैं? हम डरते नहीं हैं। हाई फाइव ने अपनी इमोजी की मांसपेशियों को लचीला करते हुए पाइप उठाया। हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है। जगुआर मुस्कुराया और अपने तेज दांत दिखाने लगा। अच्छे से, यदि तुम मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने आप को साबित करना होगा। जंगल के मध्य में एक पौराणिक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन यह जंगल की प्राचीन भावना द्वारा संरक्षित है। केवल बहादुर और बुद्धिमान ही इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जीन का उत्साह बढ़ गया। हम चुनौती के लिए तैयार हैं। हमें क्या करना होगा? मेरे पीछे आओ, जगुआर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरी चेतावनी पर ध्यान दें, जंगल न केवल आपकी ताकत बल्कि आपके चरित्र का भी परीक्षण करता है। मुझे दिखाओ कि तुम वास्तव में किस चीज से बने हो। जगुआर उन्हें जंगल में और अंदर ले गया, जहां जंगल के फर्श पर धुंधली छाया डालते हुए छत के माध्यम से प्रकाश छन रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी क्षमताओं और टीम वर्क का परीक्षण किया। पहली चुनौती नदी पार करने की थी। पानी तेज और गंदा था और एकमात्र रास्ता फिसलन भरे पत्थरों की एक श्रृंखला थी। जीन किनारे पर झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। चिंता मत करो जीन, सिर्फ स्वयं में विश्वास रखो,
हाई फाइव ने मौके पर उछलते हुए प्रोत्साहित किया। जेलब्रेक ने क्षेत्र की छानबीन की और एक मजबूत बेल पाई। आइए इसे संतुलन के लिए एक शाखा से बांध दें, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जेलब्रेक की सरलता से उन्होंने एक अस्थायी रस्सी बनाई। एक एक करके वे एक दूसरे का सहारा लेते हुए नदी पार कर गए। जीन अपने दोस्तों के प्रोत्साहन से उत्साहित होकर गर्व की अनुभूति महसूस करते हुए आत्मविश्वास से अंतिम पत्थर तक पहुंच गया। एक बार पार होने पर उन्होंने जीत की खुशी मनाई, लेकिन जगुआर अभी भी संतुष्ट नहीं था। अच्छा काम, लेकिन अगले परीक्षण के लिए शारीरिक शक्ति से अधिक की आवश्यकता होगी। उनकी अगली चुनौती दर्पणों से भरी भूलभुलैया थी, जहां प्रतिबिंबों ने उनकी दिशा बोध को विकृत कर दिया था। जगुआर ने समझाया, अपना रास्ता खोजने के लिए आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए और प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहिए। जैसे ही वे भूलभुलैया में दाखिल हुए, जल्द ही भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जीन ने अपने कई प्रतिबिंब देखे, जिनमें से प्रत्येक के भाव अलग अलग थे। हम किस रास्ते पर जाएं? हाई फाइव ने कई दिशाओं की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि ये इस तरह है। नहीं, रुको, शायद इसी तरह। पकड़ना। जेलब्रेक बाधित। आइए शांत हो जाएं और इस पर विचार करें। हमें एक साथ रहने और स्पष्ट रूप से संवाद करने की जरूरत है। जीन ने अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और सुने तो हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। गहरी सांस लेते हुए वे एक साथ काम करने लगे, विचार साझा करने लगे और करीब रहने लगे। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, जगुआर ने सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। अंतिम परीक्षण उनका इंतजार कर रहा था, एक खड़ी चट्टान जो झिलमिलाते झरने की ओर ले जाती थी। अफवाह यह थी कि जिस खजाने की उन्होंने तलाश की थी वह गिरते पानी के पीछे छिपा हुआ था। हालांकि चढ़ाई जोखिम भरी थी और जगुआर ने उन्हें संभावित खतरों से आगाह किया। उन्होंने कहा, केवल सच्चे साहस और शुद्ध हृदय वाले ही खजाने तक पहुंच सकते हैं। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? जीन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। हम यहाँ तक आ गए हैं, हम अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने खुद को ऊपर खींचने के लिए लताओं और शाखाओं का उपयोग करते हुए चढ़ाई शुरू की। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचे, जीन को डर का एहसास हुआ। यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा? यदि वे खजाना पुनः प्राप्त नहीं कर सके तो क्या होगा? ध्यान केंद्रित रखें, जीन ऊपर से हाई फाइव चिल्लाया। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर जीन ने अपने संदेहों को दूर किया। अंत में वे चट्टान के किनारे पर पहुंचे जहां नीचे झरना गरज रहा था। अब हमें खजाना खोजने के लिए पानी में तैरना होगा। झरने के पीछे चमकती रोशनी की ओर इशारा करते हुए जेलब्रेक चिल्लाया। गहरी सांस लेते हुए वे ठंडे पानी में डुबकी लगाने लगे। धारा तेज थी, लेकिन उन्होंने मिलकर काम किया, ताकत के खिलाफ लड़ते हुए और एक दूसरे का समर्थन करते हुए। आखिरकार वे हाँफते हुए दूसरी ओर उभरे। झरने के पीछे उन्हें चमकते क्रिस्टल से सजी एक छिपी हुई गुफा मिली। केंद्र में एक शानदार संदूक था जो रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से चमक रहा था। वाह, इसे देखो! हाई-फाई चिल्लाया, आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक धीमी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। अंदर उन्हें न केवल खजाना मिला, बल्कि प्राचीन इमोजी का एक संग्रह मिला। प्यार, दोस्ती और एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले इमोजी। जगुआर ने गुफा में कदम रखते हुए कहा, असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं है। यह आपके द्वारा बनाए गए बंधन और आपके द्वारा सीखे गए सबक है। जीन को तब एहसास हुआ कि उनकी यात्रा सिर्फ अन्वेषण से कहीं अधिक थी। यह स्वयं को समझने और मित्रता के महत्व के बारे में था। हमने अपने डर का सामना किया, एक दूसरे पर भरोसा किया और सीखा कि साथ मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे ही वे जंगल के रास्ते वापस आए, जीन, हाई फाइव और जेलब्रेक को अलग अलग महसूस हुआ। जंगल ने उन्हें टीम वर्क, विश्वास और दोस्ती की ताकत के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया था। हमें टेक्स्टोपोलिस में दूसरों के साथ अपनी कहानी साझा करनी चाहिए, जीन ने सुझाव दिया। हर किसी को यह जानने की जरूरत है कि सच्चा खजाना उसके भीतर छिपा है। जगुआर मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। आपने अच्छा सीखा। जंगल हमेशा उन लोगों का स्वागत करेगा जो इसके सबक का सम्मान करते हैं। जब वे टेक्स्टोपोलिस लौटे तो उनका नायकों की तरह स्वागत किया गया।
उन्होंने अपने साहसिक कार्य को अन्य इमोजी के साथ साझा किया, जिसे उन्हें अपनी सीमाओं का पता लगाने और उनके द्वारा साझा किए गए बंधनों को संजोने के लिए प्रेरणा मिली। उस दिन से जंगल सभी इमोजी के लिए प्रेरणा का स्थान बन गया। जीन, हाई फाइव और जेलब्रेक अक्सर लौटते थे, कहानियां साझा करते थे और सीखने के इच्छुक लोगों के लिए रोमांच का आयोजन करते थे। उन्होंने नई चुनौतियों की खोज की, डर का सामना किया और अपनी जीत का जश्न मनाया। हमेशा याद रखा कि सबसे बड़ा खजाना उनकी दोस्ती थी। टेक्स्टोपोलिस के मध्य में जीन के साहसिक कार्य ने एक आंदोलन को जन्म दिया। इमोजीज ने अपनी अपनी दुनिया का पता लगाना, सीखना और एक साथ बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि साहस, टीम वर्क और प्यार से वे जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। जैसे ही टेक्स्टोपोलिस पर सूरज डूबा, जीन ने जीवंत परिदृश्य को देखा। जंगल में सीखे गए सबक के लिए आभारी था। वह जानता था कि रोमांच उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वह थी जो उन्होंने एक साथ की थी। यहाँ और भी रोमांच है मेरे दोस्त, उसने हर्षित लहर में अपना हाथ उठाते हुए कहा। और इसलिए इमोजी से भरी दुनिया में जंगल की विरासत जीवित रही, जिसने सभी को सिखाया कि सबसे सच्चा खजाना वही है जो पाया गया है।